Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Education. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट्स है जर्मनी में जाने के फॉर अ डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंडियन डॉक्टर्स कैसे मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं बिफोर एंटर टू पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम, क्या क्या स्टेप्स इंडिया में फॉलो करने हैं और जर्मनी में जाने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज कि पहला स्टेप्स क्या है, फिर दूसरा स्टेप्स क्या है, तीसरा स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप जो किसी भी डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को अगर प्लानिंग टू जर्मनी अगर लेना है तो पहला स्टेप से स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज एक डॉक्टर को आना चाहिए टिल C1 लेवल तक। तो जो स्टेप्स फॉलो करना है टू फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल यू enter into the PG residency program. So start learning the language. This is the first important thing. So if I suggest you, then you have to do your German language A1, A2, B1 till B1 you can do in India. Then higher level German B2 level, German C1 level you can do in Germany. जर्मनी में आपका B2 और C1 हायर लेवल होने से आपके जो जर्मन लैंग्वेज का जो स्किल्स है, जो डेप्थ है, वो आप ज़्यादा समझ पाओगे। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। सो पहला स्टेप्स किसी भी डॉक्टर्स के लिए है जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम A1 टू टिल C1। नाउ व्हाट आफ्टर C1, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप में देयर आर टू काइंड ऑफ लाइसेंस एग्जाम इन जर्मनी। वन इज कॉल्ड एज अ टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस। टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस के बहुत सारे सिनोनिम्स है। एंड सेकेंड इज कॉल्ड परमानेंट मेडिकल लाइसेंस, उसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस। सो टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस को जर्मन में इन शॉर्ट में आप बोलते हैं FSP, और आप बोल सकते हो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी एग्ज़ाम, और आप बोल सकते हो कि मेडिकल कम्युनिकेशन स्किल्स एग्ज़ाम। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है वो टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के सिनोनिम है। अब डॉक्टर्स और द फ्रेंड्स आप पूछोगे कि क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली ये टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस, व्हाट इज़ द FSP? तो FSP एक स्टेट लाइसेंस एग्ज़ाम है जर्मनी में, जिसमें 3 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसमें आपका बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है इन रिलेट टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट। They will check your communication skills in relate to medical terminology part. तो 3 मॉड्यूल्स रहते हैं। इट्स हेल्ड फॉर 1 आवर। एंड क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं इन 3 मॉड्यूल्स? सो फर्स्ट, हाउ अ डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस, विच इज हेल्ड फॉर 20 मिनट्स। हाउ अ डॉक्टर टू पेशेंट कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस, विच इज अगेन 20 मिनट्स। and remaining 20 minutes taking case history or medical terminology part in relate to you will get it. So overall 60 minutes, 1 घंटे का एग्जाम होता है, and hopefully they give you same day result or maybe next day. So if you pass, then you get up to 2 years of temporary work permit in Germany. You can start searching for job and start working in Germany after passing your temporary medical license exam. So if you fail exam, you can go for next attempt. There are lot of attempts for temporary medical license, so you should not worry about the temporary medical license. And prior to go for temporary license, आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन भी दी जाती है टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस के लिए, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम। तो परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम के भी बहुत सारे सिनोनिम्स है। इसको एप्रोबेशन एग्ज़ाम भी बोलते हैं, इसको इन शॉर्ट KP भी बोलते हैं, इसको नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्लिनिकल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है आपको परमानेंट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम के मिलेंगे। सो आफ्टर पासिंग योर टेम्पोररी मेडिकल लाइसेंस, you start working in Germany, and that is valid up to 2 years. Okay, so within 2 years after working clinical experience in any hospital or any clinicum, after 6 months you can start applying for your approbation or your permanent medical license exam. And whenever you pass within these 2 years your permanent medical license exam,
you are eligible to step into post graduation PG residency program. तो ये सारे स्टेप्स एक डॉक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन ही इज प्लानिंग टू डू post graduation in Germany, and of course after entering into the post graduation PG is free and you get also stipend while you do your PG residency program. तो ये हमने आज डिस्कस किया कि क्या क्या स्टेप्स है एक डॉक्टर को अगर जर्मनी जाना है बिफोर एंटरिंग टू द PG रेजिडेंसी प्रोग्राम. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज. सो थैंक यू सो मच. सी यू सून.